ए शांत रहो प्लीज, प्लीज। ठीक है, स्टार्ट तो करने दो पहले। देख इरिटेट हो रहा है यार ये लाइट। अरे मेरे को चलो इधर देखो, एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 ये बहुत फेमस एप्लीकेशन है। मतलब अगर सपोज तुम लोग को लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, तो आप रिवाइज कर सकते हो। पर अगर आपको 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन रिवाइज करने बोले, आप ये रिवाइज करके आना। इसका बेनिफिट समझा दो। ये डिवाइस से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल या किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यार ये एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है। आप वोल्ट मीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर ये वाला मेथड क्या करके देगा आपको? सिंपल मेथड, एकदम सिंपल सिंपल टेक्निक, कोई कॉम्प्लिकेट है ही नहीं इसमें मेथड। हम लोग किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है भाई? जॉकी घुमा के चेक करना है किधर जीरो आ रहा है किधर जीरो नहीं आ रहा है। उसमें कौन सा दिमाग लगने वाला है? यस और नो? क्लियर है? तो आपका एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? सॉरी एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? एम क्या है इसका? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मेरे को किसी भी सेल का क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले बोलो ये टॉपिक के टाइम फालतू मेरी क्या सीधा बाहर निकाल दूंगा। ये भाई क्या कर रहा है? ये साफ सफाई क्या कर रहा है? लीक हो गया है। वो होने दे लीक, बाद में साफ करेंगे। रुक रुक, तू इधर देख, ये क्या फाइंड आउट करना है? अभी देख इसका डायग्राम बहुत इजी है, तुमको अभी ये हैबिट हो जाना चाहिए यार। ये देख, ठीक है? हाँ ये वेरी गुड। ये क्या है? रियोस्टेट। आपका वायर इधर से स्टार्ट होगा। कितना मीटर वायर है? ये 1 मीटर हो गया। ये कॉपर का स्ट्रिप। हाँ बोलो दूसरा। ये 1 और मीटर, एक और कॉपर स्ट्रिप है। कितना मीटर हो गया? काउंट कर लो प्लीज। तो मतलब यहां पे आके आपका 4 मीटर कवर हो गया, और ये आपने रियोस्टेट से इसको कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या है? ये आपका ड्राइवर सेल, मेन सेल, ऑक्सिलरी सेल, जो आपको बोलना है बोल दो। ओके, यहां तक कोई डाउट है प्लीज? तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पार्ट तो आपको इजी लग रहा है ना? कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है? अब इधर देख क्या क्या बताए। ये वाला पार्ट देख। अब ये वाले पार्ट पे से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपने यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, बराबर, जिसका वैल्यू कितना है? आर, या कभी कभी इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। शंट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? यस, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका वैल्यू आर है। ये आपका की, इसको नाम दिया K1, बराबर। ये आपका सेल जिसका वैल्यू क्या है? E1, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने बाजू में बनाया है। राइट, मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, पर मेरे को यहां पे ड्रॉ करना है। फिर ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये है आपका चौकी। मुझे नहीं लगता यहां पे इतना कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। या तो कोई डाउट है क्या? ये फाइंड आउट क्या करना अपने को? देखो नहीं लग रहा है ये जो E1 है उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट करके रखा मैंने? कौन सा रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस। ये मालूम है मेरे को। अब इसका स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या काम करना है? आपको सबसे पहले स्टेप में जब आप इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, आपको ये K1 को कर देना है ओपन। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, ये वायर ऐसे हो जाएगा।
क्या इनके बीच में कभी करंट फ्लो होगा? नहीं, बिकॉज करंट फ्लो होने के लिए दोनों वायर कैसे होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मैं इसको क्लोज करता ना तो दोनों वायर कनेक्टेड हो जाते। मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया कि ये आर पिक्चर से आउट हो गया, ये पिक्चर में है ही नहीं, है क्या पिक्चर में? तो मेरा जो डायग्राम बनने वाला है, और मैं ये वाला की तो क्लोज करूंगा, ठीक है, ये क्लोज किया तो मेरा सर्किट जो बनने वाला है ना, वो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से देखो, ये आपका ड्राइविंग सेल, मेन सेल, ऑक्सिलरी सेल सब यही है, पूरे सर्किट को यही करंट देता है। ये तेरा रियोस्टैट, ये 4 मीटर का वायर यहां से स्टार्ट होगा, ये कॉपर का स्ट्रिप 2 मीटर हो गया, ये थर्ड, और ये है रहा आपका 4। कितना मीटर हो गया भाई? 4 मीटर का वायर हो गया। अभी मुझे बता, ये डायग्राम कैसे दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए? ये मैंने ये बाहर क्यों बनाया मालूम है तुमको? समझ में आया कि ये यही फाइंड आउट करना अपने को। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हारा क्या है? इसको नेमिंग करते हैं, ये ए और ये बी। ये बात मत करो प्लीज, फिर तुम लोग को चिल्लाता तो तुमको बुरा लगता है। बोलो प्लीज, यहां पे ध्यान दो। अभी ये मेरे को एक बात बता रहे, आगे का पता है क्या करने का? जॉकी उठाने का, ओके, इस पूरे वायर पे ऐसे घुमाने का। अब मेरे को मालूम है कि ये वाले पॉइंट पे आके मुझे यहां पे क्या देने वाला है? करंट 0। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, वही पढ़ा रहा हूं। घर पे है भाई, तू घर पे है क्या? इधर तू सोना था क्या? खड़े हो, खड़े खड़े। क्या मतलब कुछ घर पे काम ही करता है क्या? मैं लेक्चर था। कौन सा लेक्चर था? बायो लेक्चर था। तो मेरे लेक्चर में सो रहे थे, वो लेक्चर में सोना चाहिए था ना। देखो सीधा इंसल्ट कर रहा था मेरे। ये देख, तो आता नहीं पढ़ाने। अच्छा, छोटे मोटे टीचर थोड़ा सुन लेना हम लोग का भी, कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे तेरे को। खड़े रे, खड़े, ठीक है? तो वापिस से नींद आएगा, वापिस से सोएगा तू। ये देख, ये इंसान को देख, ये इंसान मतलब इससे कुछ सीख। पूरे क्लास को मतलब इससे सीखना चाहिए। लास्ट में अपन पॉडकास्ट करेंगे, लास्ट में पूरा साल भर सोया बंदा ये, तो लास्ट वीक में जो पढ़ा है ना वो मतलब। चलो बैठ रहे, बैठ। सोने रहेगा ना, देखो लास्ट बेंच ऐसा, घर से तकिया लेके आने का, सो जाने को। ये क्या फालतू ये सब चलते रहता है। कौन सा अपने को पढ़ने गए? चलो, ए बता रहे, आगे बता क्या बोल रहा था मैं। ये अपने लेंथ मेजरमेंट किया, ये लेंथ ए से लेके पी तक का लेंथ कितना है? L1। ये मेरे को एक बात बता दे, जब तू सम्स करेगा ना पक्का वो वहां पे फंसाएगा। ये लेंथ जो मैंने निकाला है, उस टाइम पे रेजिस्टेंस बॉक्स था या नहीं था? नहीं था। तो जब उन क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, ऐसा लिखा रहेगा उधर, और अपने को आग के सामने पागल बनाएगा। बोलेगा ये लेंथ फाइंड आउट किया विदाउट रेजिस्टेंस। तो कौन सा लेंथ है? L1 है कि L2 है? L1 है। ध्यान रखना प्लीज, ये वर्ड्स अगर आपने पहचान लिया ना तो आपको सम्स बहुत इजी लगेगा। एक एक लाइन के सम्स होते हैं। कोई डाउट यहां तक? तो मेरे को बता कि अभी मैं डायरेक्ट लिखूं कि सब वापस से करके दिखाओ, केसीएल केवीएल अप्लाई करके दिखाओ कि चलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इक्वल टू E1 इक्वल टू K टाइम्स L1, चलेगा ना यार? ये कोई डाउट तो नहीं है? बाय यूजिंग विच प्रिंसिपल? by using potentiometer principle। तुमको करंट का नोट्स मिल गया ना भाई? हाँ ठीक है। तुमको क्लास टाइम केटीजी का भी आया था कुछ, वो भाई वो संभाल के रख, वो बोर्ड बोर्ड में सब में जगह पे तो काम आएगा, ठीक है? ये भी आगे बताओ, ये स्टेप नंबर 1 तो हो गया अपना। स्टेप नंबर 2 ये क्या अपना? ये अपना ये
सेल है और इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को ढूंढने का। एनी क्वेरी गाइस? ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का होता है? अभी नेक्स्ट स्टेप में ना, अब यहाँ पे तुम लोग का थोड़ा सा 11th का बेसिक काम आएगा। यहाँ पे मैं ना इस K1 को कर रहा हूं क्लोज। मैं इस K1 को क्या करने वाला हूं? क्लोज करने वाला हूं। इस K को भी क्या करने वाला हूं? क्लोज। तो जैसे आप क्लोज करोगे ना तो आपका R पिक्चर में आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस पिक्चर में आ चुका है। तो आपका जो सर्किट बनेगा, सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये तुमको समझ में आ रहा है यार? तो बोले ये कितने मीटर का वायर है? अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे। ये 1 मीटर हो गया, ये आपका 2 मीटर का वायर कंप्लीट हो गया, चार हो गया ना। और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से दिखने वाला है। अभी तुम लोग थोड़ा पैनिक मत होना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी रहेगी जो शायद से तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाए, और नहीं भी समझा तो जाने देना। ये मेरे को एक बात बता, जब हम लोग कोई भी बैटरी लेके आते हैं तो उसका जो ईएमएफ रहता है वो तुम्हारा जो ईएमएफ रहेगा वही ईएमएफ रहेगा। पर जैसे तुमने इस सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, कहने से वो सर्किट में यहां से करंट विड्रॉल करना स्टार्ट करेगा। अरे तुम लोग मार्केट से एक बैटरी लेके आए, सेल लेके आए, अब इसका वैल्यू 5 वोल्ट है। मुझे मालूम है 5 वोल्ट नहीं मिलता है, कम मिलता है। चलो 4.5 मिला। कितना मिला आपको? 4.5 को नॉक कर रहा है क्या? अभी तुझे क्यों बुलाया? अरे वो चोरी क्या किया तूने? चोरी किया? क्या किया? चोरी हो गया। सोने का नहीं, इसके लिए सो जाते इसके लिए कौन निकाला? नहीं, वो हो गया। चलो ठीक है। क्या पे देखो यहाँ पे, अरे अपन सेल पे थे, सेल पे कंसंट्रेशन करो प्लीज। मार्केट से मैं सेल लेके आया, कितने वोल्ट का है? 5 मिलता नहीं है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस खा जाता है। करप्शन हुआ अंदर, जो भी हुआ। अपने को कितना मिला? 4.5 मिला। अगर मैं 4.5 वोल्ट जो बैटरी मुझे मिल रहा है, अगर मैं किसी सेल में कनेक्ट करूंगा तो यहां से आपका क्या विड्रॉल होना स्टार्ट होगा? करंट विड्रॉल होना स्टार्ट होगा, और इसका ईएमएफ धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली इधर भी सेम नाटक होने वाला। अब ध्यान से सुनना। अब मेरे को मालूम है यहां से करंट निकलेगा और ये करंट इस पे फ्लो करेगा। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे फ्लो करेगा। कहने से करंट जब इस पे फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझा नहीं? क्या आपको पता नहीं है ये और ये सीरीज है कि पैरेलल है? पैरेलल में क्या सेम होता है? वेरी गुड। पैरेलल में सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। पैरेलल में तो जितना वोल्टेज ये रहेगा ना, यहाँ पे जितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, ये ईएमएफ को भी उतना ही बनना पड़ेगा। समझ में नहीं आया सर? बिकॉज पैरेलल में क्या सेम होता है? यहां पे ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? अरे कोई करंट खाने वाला इंसान ही नहीं था बाहर का। अरे ये इंटरनल है ना, खा चुका है ना, फिर और कितना खाएगा? बाहर से मैं ये मार्केट में 5 वोल्ट क्लेम कर रहा है। 5 वोल्ट नहीं है, मेरे को मालूम है। क्यों? क्योंकि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से खा लिया थोड़ा बहुत वोल्टेज। समझा ही नहीं यार? कितना ही है? 4. यस और नो? अब मैं 4.5 को जब यहां पे कनेक्ट करूंगा ना, अब इस 4.5 में से भी थोड़ा बहुत खाएगा, तो ये 4.5 नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। कितना होगा? इसके बराबर हो जाएगा। अरे आपने कभी फॉर्मूला नहीं पढ़ा गया? E इक्वल टू V प्लस IR। अरे भाई पढ़ा है ना यार? तो मेरे को पता कि अब क्या होगा। अभी इतना मेरे को मालूम पड़ेगा कि ये जो पैरेलल कनेक्शन है, अगर ये 5 वोल्ट था पहले, पर इसके वजह से इसमें थोड़ा बहुत करंट जाने लगा, और यहां पे क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस E1 को भी उससे मैच करना पड़ेगा, बिकॉज पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तुमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं पढ़ा कभी सेल का? अच्छा अभी के लिए फिलहाल, अभी के लिए थोड़ा भरोसा करके, ट्रस्ट रख के जो बोल रहा हूं थोड़ा टाइम के लिए ऐसा मान लो, अभी फिलहाल के लिए मान लो।
कभी मेरे पास टाइम रहेगा ना, मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो सब कि क्या होता है वो सब, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला पार्ट। अभी के लिए ऐसे समझते, ये कितना वोल्ट था पहले, ये पहले कितना था, सपोज 4.5 था, कितना था, बाहर मार्केट में बोलते थे 5 वोल्ट का, मेरे को मालूम है 5 वोल्ट का नहीं, कितना वोल्ट का है, 4.5। जैसे तूने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये इसमें से क्या करंट, क्या विड्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, नहीं समझ में आया, अरे बराबर। अब ये 4.5 नहीं है, अब ये कितना है, सपोज 4 है, तो अगर ये 4 वोल्ट है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। समझ में नहीं आया यार, समझा, इधर कितना, ये 4 पॉइंट, अब ये 4.5 नहीं है, ये कितना है, 4 वोल्ट। अब देख ध्यान से, वोल्टेज कम हुआ ना, शायद से अगर समझ जाएगा तो मेरे लिए भी अच्छा है। देखिए देख, लेंथ फ्रॉम एपी डैश इक्वल टू, लेंथ फ्रॉम एपी डैश इक्वल टू, इसको मैं L2 ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, इसको मेरे को V लेना पड़ेगा ना, ये और ये सेम है ना, इक्वल टू क्या देगा तुम्हारा, K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। ये चेक कर, या तेरे को समझा या कि नहीं समझा, तो डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है यार। ये 4.5 वोल्ट है, अभी इसके सामने कुछ है नहीं ना, तो ये 4.5 वोल्ट है, अभी इसके ये 4.5 वोल्ट है क्या, अरे थोड़ा सा करंट विड्रॉल किया उसने, तो ये 4.5 से कितना गया, अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो अब मेरे को बता, सोच के बोलना, रेजिस्टेंस के आने की वजह से आपका लेंथ बढ़ गया कि लेंथ कम हो गया, कम हो गया, क्या तक समझ में आया, एनी डाउट्स। इसको इक्वेशन नंबर देता अपन 2, यही है बस, इसमें यही टफ है, बाकी तो सब इजी है, तुम पहले इतना समझ लो क्या है। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो लेट मी नो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। यही लास्ट टॉपिक है भाई, इसके बाद वो एम मीटर वोल्ट मीटर, उसके ऊपर मैं तुमको डिटेल में पढ़ा दूंगा, पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डाउट है, ये कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, डाउट है, कहां पे डाउट आ रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है ना। एक बात बता मेरे को, अगर मैं कोई मार्केट से कुछ भी लेके आता हूँ, 5 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, समझो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, कोई भी अंदर रेजिस्टेंस नहीं मान ले, अगर मैं इसको किधर भी कनेक्ट करता हूँ, कोई भी सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, मैं 10 दिन के बाद आके चेक करूंगा तो 5 वोल्ट नहीं रहेगा, कितना रहेगा, कम हो जाएगा। अभी 5 तो नहीं है, क्यों कम हो गया, क्योंकि इसमें से करंट विड्रॉल किया, यस और नो, क्लियर हो गया। अब देख मेरे को बता कि अब ये जो तेरा ईएमएफ है, इसमें से अगर कोई करंट विड्रॉल करेगा तो ये ईएमएफ उतना रहेगा कि कम हो जाएगा, कम होगा ना। अभी समझो 5 वोल्ट नहीं है, अभी कितना है समझो, तो अगर 4 वोल्ट है तो इसके सामने भी कितना रहेगा, समझ में नहीं आया, बिकॉज पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो ये जो तुम लोग का V है, इसके वजह से नजदीक मुझे मिल जाएगा क्या, नल पॉइंट। अगर ये 4 वोल्ट है तो ये भी कितना, तो पहले 5 था, सपोज 5 था वोल्ट, अभी 4 है, तो वोल्टेज जितना ज्यादा रहेगा, ईएमएफ जितना ज्यादा रहेगा, तो कहने से लेंथ भी ज्यादा आएगा, इसके लिए लेंथ ज्यादा है, इसमें लेंथ, क्या आपको ये समझ में आ गया। ये ईएमएफ किसके बराबर हो गया, V के। कोई डाउट है, क्या आपको समझा ये, एनी क्वेरी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आगे थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं कि अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करता हूं, क्या आएगा, आपको बताओ मुझे क्या आएगा। अगर मैंने डिवाइड किया तो कैन आई से E1 अपॉन V इक्वल टू K टाइम्स, तो देख K और K कट, ये L1 कौन सा लेंथ है सर, ये वो लेंथ है जिस टाइम पे आपने रेजिस्टेंस नहीं लिया था, और व्हाट इज L2, रेजिस्टेंस बॉक्स था ना पिक्चर में। अच्छा इसको लिखूं मैं यहाँ पे ऐसा, किधर पढ़ा था ये, 11th स्टैंडर्ड बराबर। V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर, ये V इक्वल टू I इंटू आर, बोल आगे क्या होगा, L1 अपॉन, ये कैंसल, अगर स्प्लिट करेगा तो क्या आएगा, R बाय R प्लस
कि ऐसा आने वाला है, ये कट 1 प्लस छोटा r अपॉन बड़ा r इक्वल टू L1 अपॉन L2, उसको फेंक दे उधर, इसको वो साइड फेंक दे, तो स्मॉल r अपॉन बड़ा r इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो स्मॉल r इक्वल टू, अब मेरे को बता, अगर तेरे को स्मॉल r निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो मालूम है मेरे को, L1 निकालने के लिए कौन सा मेहनत लगने वाला, अपन जॉके से घुमाएंगे और लेंथ निकाल लेंगे, L2 तो मुझे था ना, यही सब निकाल के मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस। टफ है कि इजी है, इसके लिए बहुत फेमस मिलता है, आज भी ये फेमस मिलता है, आज भी ये फेमस है। हाँ इसका सेटअप ह्यूज रहता है पता है, पर इससे इजी तो नहीं है भाई। क्या करना, जॉकी को घुमा के चेक करना कहाँ पे नल पॉइंट है, फिर उसको नोट डाउन करना, ये नोट डाउन करके रख दिया, क्या था क्लियर है। बोल फॉर्मूला क्या है, स्मॉल r इक्वल टू r ब्रैकेट में L1 अपॉन L2 माइनस 1, ए व्हाट इज L1, बैलेंसिंग लेंथ मेरे को समझ में आ गया, नल पॉइंट समझ में आ गया, विदाउट रेजिस्टेंस और विथ रेजिस्टेंस, व्हाट इज L2 विथ रेजिस्टेंस। कोई डाउट है यहां तक, ए चलो शंट रेजिस्टेंस, हाँ क्या क्या, हाँ तो जब तूने कंसिडर नहीं किया तो तेरे को लेंथ क्या मिला, L1, और जब तूने कंसिडर किया उस टाइम पे लेंथ क्या मिला, L2। मतलब L1 और L2 को सिलेक्ट करना होता है बस अपने को, L1 और L2 को सिलेक्ट करना होता है। हाँ मैं तो कोई सम करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन देखो प्लीज और मेरे को बताओ कि कौन सा रेजिस्टेंस कब लेना है, प्लीज चेक कर दें। द ईएमएफ ऑफ सेल, जो आपका सेल है उसने बैलेंस किया लेंथ, अब यहां से लेके यहां तक पढ़ो, कहीं पे भी उससे रेजिस्टेंस मेंशन किया गया, अगर तू चेक करेगा ना, ये देख ध्यान से देख, ये रहा तेरा ईएमएफ, ये आपका ईएमएफ है, और इसी ईएमएफ ने लेंथ को बैलेंस किया था, और ये सो नो यार, तो मेरे को बता कि ये वाला पार्ट क्या है, फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कौन सा लेंथ है, ये वाला लेंथ कौन सा है, कहने से ये तुम्हारा L1 है। अब आगे देखते हैं, अब उस सेल के पैरेलल में कुछ तो तूने कनेक्ट किया है, शंट रेजिस्टेंस। अब जैसे तूने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, आपका लेंथ पहले कितना आ रहा था, अब कितना रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना, तो 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहे फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या ये सारा डेटा आपको समझा, तो मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या सर ये कन्वर्ट करना चाहिए, नहीं करो यार, देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कट हो जाएगा, तो स्मॉल r इक्वल टू बड़ा r L1 बाय L2 माइनस 1, तो ये r कितना है, ये L1 कितना है, L1 तो ये 1.2 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे, 1.2 माइनस 1 0.2, 2 ओम्स आना चाहिए, 2 ओम्स इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है यहां तक, क्लियर हो गया। ये लिख लो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलो बस 2 टॉपिक बचा है फिर, ओके नेक्स्ट। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना सीटी में सेम रिपीट होता है, कुछ चेंजेस नहीं करता है हर साल, बस नंबर चेंज करेगा, पर सॉल्विंग पार्ट एक ही रहता है। देख मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक सिखाता हूं, पहले रीड कर लो क्या दिया है। पहले तूने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तूने 5। ये मेरे को इतना मालूम है, रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद जो लेंथ मिलता है ना, वो तुम्हारा क्या रहता है, L2। मतलब जब तूने ये वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ना, तो तेरे को इतना मिला, ठीक है, ये तेरे को लेंथ मिल रहा है। और जब तूने रेजिस्टेंस चेंज किया, मतलब रेजिस्टेंस कितना लिया 15 ओम, तो तेरे को नया लेंथ कितना मिला, इतना मिल रहा है।
अभी तू मुझे बता, तू चेंज क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस बॉक्स चेंज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स चेंज करे तो ऑब्वियस सी बात है L2 तो चेंज होने वाला था। और जब तू रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं कनेक्ट करता है तो उस टाइम पे तेरा ईएमएफ, मतलब तेरा जो ये क्या बोलते हैं, जो तो तेरा लेंथ रहता है वो तो सेम रहता है ना। ये लेंथ को काउंट कौन करता है? ये लेंथ को फाइंड आउट कौन करता है? E1 ना। मतलब दोनों केस के अंदर L1 तो सेम रहेगा। समझे नहीं? एक काम करते हैं, पूरा वापस से फ्लैशबैक में आते हैं और सोचते हैं अपन ने स्टार्ट कैसे किया था। तूने तो E1 लिया था स्टार्टिंग में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस तेरे को ढूंढना है। तो ये जो E1 था उसके बेसिस पे L1 आया था ना। यस और नो यार? और उस E1 के अंदर का रेजिस्टेंस तेरे को ढूंढने गए। अब सोच के देख, तू ये E1 चेंज किया क्या तूने? सेल चेंज किया क्या तूने? अबे तू सेल चेंज नहीं कर रहा है तो ये L1 क्यों चेंज होगा? समझा ही नहीं? अब तूने सेकंड केस में क्या किया बताए? तूने रेजिस्टेंस कितना ले लिया? ऑब्वियस सी बात है L2 तो कुछ और आएगा फिर। अब तूने कितना लिया? मतलब दोनों केस में ये तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्यों चेंज नहीं होगा? आर क्यों चेंज नहीं होगा? अरे आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल, सेल की प्रॉपर्टी है, वो क्यों चेंज होगा? नहीं समझ में आ रहा है? ये L1 क्यों चेंज नहीं होना चाहिए दोनों में? बिकॉज L1 का कैलकुलेशन आपके सेल के बेसिस पर, सेल चेंज किया क्या आपने? तो सेल चेंज नहीं करेगा। और तुम थोड़ा सोचो ना, कॉमन सेंस लगाना, जब तुम लोग L1 निकालते हो ना उस टाइम पे कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं होता पिक्चर में, ना ये था ना ये था। यस और नो यार? अब देख, मतलब दोनों में आर सेम रहेगा तो देख मैं यहाँ पे दोनों में आर सेम लगा दो, दोनों का आर सेम रहेगा, स्मॉल आर सेम रहेगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, रेजिस्टेंस कितना है? 5। L1 के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। लेंथ कितनी है? 200 माइनस 1। इसका बता मेरे को कितना है? 15। लेंथ कितनी है? L1 ऑब्वियसली बात है सेम लेना है अपने को। 5 कट करेगा 3, तो ये जाएगा L1 माइनस 200 बराबर ना अपॉन 200। ये हो जाएगा L1 माइनस 300 अपॉन 300। देख ये 2 0, ये 2 0 उड़ गया, ये 3 उड़ गया। तो मेरे हिसाब से क्या बच रहा है बता मेरे को सर। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये हो जाएगा L1 माइनस 200 अपॉन 2 इक्वल टू L1 माइनस 300। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? L1 माइनस 200 टू L1 माइनस 600। अभी यहां शफल कर लेते, वहां पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 400। ये तो मेरे को L1 मिला सर, इससे क्या मिलेगा? मिलेगा देख बहुत कुछ मिलेगा। अब तू या तो ये वाला ले ले R1, या तो ये ले ले, जो तेरे को लेना ले ले। चल अपन एक काम करते R1 लेते। तो R1 का फॉर्मूला रहेगा R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो कैपिटल R कितना है? 5। इसके लिए ना, इसके हिसाब से अगर मैं R2 लेता तो मेरे को ये डेटा लेना पड़ता। आगे बोल। 400 बाय कितना है? 200 ना। 200 माइनस 1, क्या ये कैंसिल हो जाएगा? ऊपर 2 आएगा, 5 ओम। तो इसका आंसर 5 ओम आना चाहिए। तुम ये भाई ये फिक्स फॉर्मेट है यार, कभी सम चेंज नहीं किया उसने। क्लियर है? एक सम और करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसके बाकी के सम सेम है, कुछ चेंज भी नहीं है रे। कितना है इसका आंसर? कितना है? हाँ ये क्या है? यही है। ये देख सेम है, कुछ चेंज ही नहीं करता वो। चलो मिलके करता बोलो। चलो कि तुम लोग ट्राई करोगे? ट्राई करना है आप लोग को एक बार कि मिलके ट्राई करना है? ट्राई करो, नहीं हो तो मैं करूंगा फिर। चलो पहले का एक बार देखना सॉल्यूशन। एक काम करो, एक बार ये देख लो सॉल्यूशन कैसे, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई कर लेना। ये मैं सॉल्व करूँ क्या? सॉल्व करूं मैं?
एक काम करो ना, ये वाले का क्वेश्चन लिख लो और इसका सोल्यूशन सिर्फ मेंटेन कर लो, एक ही क्वेश्चन लिखो चलेगा। अपने अपने जो क्वेश्चन लिखा रहेगा, अभी आपने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा मैं टेक्स्ट बुक का, ये सीटी का क्वेश्चन आपकी बुक में मेंटेन कर लो बस, बिकॉज एक ही वैरायटी है इसके अंदर, ज्यादा वैरायटी नहीं है, और ये इसी के ऊपर 4-5 क्वेश्चन सीटी में घुमा घुमा के वही देता है वो। ए चलो नेक्स्ट, 2 डिवाइस पढ़ना आप देखो, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर। देखो मैं एमीटर पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत डिटेल में बता सकता हूँ, बट उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट उतना अपन पढ़ते हैं। ए प्लीज, आई थिंक 4-5 ओम था कुछ तो 5। ए चलो इधर देखो, अरे बस करो ना यार, इनफ। अच्छा, एमीटर और आपके एमसीजी में एक छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं। एमसीजी का डिटेल में वर्किंग अपन कब पढ़ेंगे, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एमडब्ल्यूसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी मैं आपको एमसीजी के वर्किंग के बारे में नहीं बताने वाला, बस इतना बताऊंगा कि एमसीजी का काम होता है स्मॉल करंट चेक करना, मतलब वो हार्डली 1 एम्पियर भी चेक नहीं कर सकता, मिली एम्पियर में चेक करता है, बराबर। अब सेकंड, अगर मेरे को एम्पियर में चेक करना है, 10 एम्पियर का करंट चेक करना है, 20 एम्पियर का करंट चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। मतलब लार्ज करंट चेक करने के लिए एमीटर, और एकदम स्मॉल करंट चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मिली एमीटर, सॉरी एमसीजी, एकदम स्मॉल करंट। तो बोलो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या हम लोग उसको गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर मैं एकदम बेसिक बात करूं, एकदम बेसिक, तो इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू डिटेक्ट लार्ज करंट, इसका कनेक्शन कैसे रहता है, इसका कनेक्शन कैसे रहता है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसमें, क्या देखो कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग। ए मैडम लोग बात मत करो ना, इधर देखो ना, बात मत करो ना। यूज किधर है, इट इज यूज टू डिटेक्ट लार्ज करंट कनेक्टेड इन सीरीज विथ सर्किट। एक क्वेश्चन हमेशा उन लोग पूछते हैं, और ये बहुत बार पूछा एग्जाम में, याद रखना। पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर। आप एमसीजी को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको बोलना है कि सर ये रहा आपका एमसीजी, ये इसका गैलन, ये इसका रेजिस्टेंस, आपको सिर्फ सिंपल इसके पैरेलल में एक आपको कनेक्ट करना है शंट रेजिस्टेंस। जैसे आपने इसको कनेक्ट किया ना, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये देख, ये पूरा का पूरा सेटअप, ये कनेक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एमीटर में। तो बोलो हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर, बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस। अब ये शंट रेजिस्टेंस का भी एक सबसे बड़ा मैटर है। अगर तुमको पूछेगा कि कितना वैल्यू होना चाहिए अगर वो तुमको पूछता है आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए, तो बोलने का सर आइडियल वैल्यू 0 होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होना चाहिए, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होना चाहिए, वेरी लो।
यहाँ पे क्यों इसका रीजन समझाता हूं। यहां से करंट आ रहा है आए, अब ये जो करंट आएगा ना, अब ये करंट को दो रास्ते मिलेंगे। कितने रास्ते मिलेंगे? यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है कितना जाएगा आई जी, और बाकी का करंट उसको यहां पे जाना पड़ेगा। ये बोलेगा मेरी कैपेसिटी मिली एम्पियर की है, कितनी है? तो भाई मैक्सिमम करंट यहां पे जाना, तो कहां पे जाना चाहिए? अब नीचे कब जाएगा? जब यहां पे रेजिस्टेंस, तो जितना तू रेजिस्टेंस कम करेगा कहने से करंट का उतना डाइवर्जन यहां पे होगा। नहीं समझा आपको? मतलब ये शंट आने की वजह से ये क्या कर सकता है? मैक्सिमम करंट कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। मतलब शंट कर क्या रहा है? शंट बोलता है जितना मेरा वैल्यू कम होगा, जितना मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, मैं वो उस करंट के मैक्सिमम पार्ट को हैंडल कर सकता हूँ, और तेरे को क्या कर सकता हूँ? बचा सकता हूँ फ्रॉम लार्ज करंट। नहीं समझा आपको? अच्छा बताओ मुझे, अभी 10 एम्पियर है, ये बोलेगा 10 एम्पियर में से मेरे को सिर्फ मिली एम्पियर दे, बाकी का तू ले। अब ये 100 एम्पियर है, कितना? तो ये इस शंट को बढ़ाओ कि शंट को और कम करो? शंट को और कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा उसको वो हैंडल ज्यादा करेगा करंट को, क्योंकि करंट का डाइवर्जन वहां पे ज्यादा होगा। और मैं वही तो चाहता हूं, ज्यादा करंट इसमें ना जाए, ज्यादा करंट इसमें जाए। अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा? जहां पे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा? सबसे कम रहेगा। तो बोलो, आपको अगर किसी ने पूछा एमसीजी को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करने का, बोलने का सर बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू, बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन शंट विथ एमसीजी। समझ में नहीं आया यार? इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका? बाय कनेक्टिंग एमसीजी कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन शंट विथ एमसीजी। शंट मतलब ये पैरेलल होता है। तुमको शंट लिखने में प्रॉब्लम है तो पैरेलल लिखो। वापस से, हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू, शंट बोलोगे कि पैरेलल बोलोगे? शंट, शंट रेजिस्टेंस। तो आपका बेसिकली होगा क्या? आपका एमसीजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमीटर। ये 1 या 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। हाउ विल यू कन्वर्ट एमसीजी इनटू एमीटर? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू, शंट बोलोगे पैरेलल बोल रहे हो? ए मेरे को एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। अगर मेरे को लार्ज करंट को हैंडल करना है, तो लार्ज करंट अगर मेरे को हैंडल करना है तो शंट रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जितना कम करोगे उतना वो करंट को डाइवर्ट करेगा अपनी तरफ और बचा लेगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? तो अभी आपके एग्जाम में पूछता है, ये पीवाईक्यू में पूछा है कि शंट का प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होना चाहिए बोलने का, पर आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए? अब शंट के यूज क्या है, इसके यूज क्या है, यूज क्या है? तो यहां पे मैं लिख दूं आंसर, क्या लिखूं इसका आंसर? कैसे इसका आंसर लिखना पड़ेगा? बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन शंट विथ एमसीजी। समझा क्या? ये एमसीजी आने के बाद आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा पता कैसे रहेगा? व्हाट इज आर इफेक्टिव? आर इफेक्टिव रहेगा जी इंटू शंट अपॉन जी प्लस शंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे स्मॉल वैल्यू किसका होगा? सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है रेजिस्टेंस का? ये वेरी लो है। अगर ये वेरी लो है तो कहने से तुम्हारा ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू भी क्या आएगा? वेरी लो आएगा। आप ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको नंबर देता हूं, आप नंबर से चेक करो। इसका वैल्यू 10 ओम ले लो, इसका वैल्यू 2 ओम ले लो, और चेक करो आर इफेक्टिव कितना आता है। 10 इंटू 2 20 डिवाइड बाय कैंसिल का देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना लिया? ये कितना लिया? आर इफेक्टिव क्या आ रहा है? अरे कम आ रहा है ना यार,
समझ में नहीं आया? तो शंट के होने से पहला यूज क्या है, शंट का यूज क्या है? बोलने का सर ये पूरा आर इफेक्टिव क्या कर देता है, कम कर देता है। कम कर दिया। अगर मैं शंट को कम करूंगा ना, ये देखो शंट को कम करूंगा ना, तो रेंज ऑफ करंट, मतलब करंट का रेंज मुझे क्या देगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है ये। जितना रेजिस्टेंस में कम करते जाऊंगा उतना वो मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है। और दूसरा, शंट जितना मैं बढ़ाऊंगा रेंज ऑफ करंट टू डिटेक्ट, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बता ना करंट का रेंज कैसे बढ़ेंगे? ये भाई ये सब डायरेक्ट आता है एग्जाम में, जो बोल रहा हूं इसके लिए बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो, ये पूरा एमसीक्यूज वाला सिखा रहा हूं देखो मैं। बोर्ड खत्म हो गया, बोर्ड क्या था, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट कर दिया ना बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल विद एमसीजी, हो गया खत्म बोर्ड। ये किसके लिए लिखा रहा हूं, एंट्रेंस के लिए लिखा रहा हूं, पूछेगा वो करंट की रेंज बढ़ानी है अपने को, शंट कम कर दे तू, जितना तू कम कर सकता उतना कम कर दे। तो रेंज कैसे इंक्रीज होता है, बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ शंट। अब देख यहां तक क्लियर है? अभी यहां पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं। जब ये नहीं था ना पिक्चर में, तो तेरा गैल्वेनोमीटर ये चेक करता था, जब वो पिक्चर में आया तो ये एन टाइम बढ़ गया। तो याद रखना, प्लीज ध्यान में रखना, ये हमेशा किस में रहेगा, मिली एम्पियर में ही रहेगा करंट, और ये थोड़ा एम्पियर में रहेगा। तो बताओ शंट का यूज क्या है, बोलने का सर आर इफेक्टिव कम करता है, रेजिस्टेंस कम कर देता है, जितना शंट कम रहेगा उतनी रेंज बढ़ जाएगी उसकी चेक करने की। नेक्स्ट एक और काम किया, इट विल प्रोटेक्ट एमसीजी फ्रॉम लार्ज करंट। लार्ज करंट से बचा लेता है ये, क्योंकि मैक्सिमम करंट तो ये हैंडल कर रहा है, बच गया ना वो। 2 मिनट लो पूरा पढ़ डालो ये। शंट का पूछना पहले, जब तुम लोग एमसीक्यूज करोगे ना, पहले देखने का आइडियल वैल्यू पूछे कि प्रैक्टिकल वैल्यू पूछे। तो एमीटर ये बताता है ना कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी बताएगा। हाँ ये एमीटर ही है। तो एमसीजी में तो उतना ही जा रहा है। नहीं मैं तो समझाता, हाँ मैं तो समझाता क्या सोच रही है। देख अभी इसका तुमको थोड़ा ये बता दो, यहाँ पे सुनो। अब देख होता क्या मालूम है मेरे को, एक बार ना ये सबका मुझे लास्ट में कैलकुलेशन निकलने थे, फॉर्मूला निकलने थे, और फिर बता दो इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री में कैसे दिमाग से अपने को कैसा बेवकूफ बना है वो एमसीजी अंदर से, बस थोड़ा चेंज करके उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एमीटर में। वो क्या टेक्निक है और वो क्या जबरदस्त नॉलेज है उसका बंदे का, कि उसने सिर्फ थोड़ा चेंज किया एमसीजी में, पूरा मेहनत एमसीजी वाले का। वो सिर्फ थोड़ा चेंज करता है और पूरा का पूरा डिवाइस एमीटर का बन जाता है। अब वो कैसे करता है, क्यों करता है, मैं तुमको समझाता हूं, बस थोड़ा पेशेंस रखो। मेरे पास एक बार फॉर्मूला आ जाता दो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। यहां पे देख, यहां तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से अगर मैं देखूंगा ना, तो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है। देख शायद से अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, इधर गैल्वेनोमीटर मतलब एमसीजी, इधर क्या है, शंट रेजिस्टेंस। तो ये तो तेरा शंट रेजिस्टेंस है, ये तेरा जी है, कहना से ये तेरा आईजी होगा, ये तेरा आई, और ये क्या है, आई टोटल। तो व्हाट इज आई, टोटल करंट। कुछ करंट डिवाइडर याद है क्या? अगर मेरे को आईजी निकालना है तो टोटल करंट इनटू शंट अपॉन एस प्लस जी, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, आईजी अपॉन आई। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल करंट। क्या इसको लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल किधर, फ्रैक्शनल करंट किधर, इन गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइड कर देना यार, कितना आएगा वो, एस अपॉन एस प्लस जी। अगर मैंने तेरे को पूछा मेरे को ये चाहिए, करंट इन शंट चाहिए, कैसे निकालूंगा करंट इन शंट? सिंपल, टोटल करंट जी लेने का, यहाँ पे
एस प्लस जी। क्या बोलूंगा इसको मैं, क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शनल करंट, पर किस में, इन शंट। काम का ही बहुत ही फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला काम आएगा आपको। नेक्स्ट देख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाले फॉर्मूला देख। अभी मैं फिलहाल के लिख के देता हूं, पता नहीं ये यही है कि कुछ और है डिराइव करने के बाद। शायद से ऐसा आना चाहिए, ऐसा कोई प्रूफ है, करते देखो। ये मेरे को था कि यहां पे देख, आई जी इक्वल टू क्या है, अपने को मालूम है क्या है, टोटल करंट इक्वल टू क्या होता है, एन टाइम्स आई जी होता है। एक काम करना, यहां पे रख दे, आई जी इक्वल टू एन टाइम्स आई जी, क्रॉस कर, बराबर ना, कोई डाउट है तक। अब मैं तेरे को सिखाता हूं कि लोग करते क्या है, एक्चुअल में करते क्या। सपोज देखो, एमसीजी का प्रॉब्लम क्या है, लार्ज करंट चेक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है उसका, लार्ज करंट भेजेगा तो पूरा जल जाएगा, बचेगा भी नहीं वो। तो एमसीजी बोलता है कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है यार, मैं मेरा डिवाइस मैक्सिमम करंट चेक ही नहीं कर सकता, और कोई भी इंडस्ट्री में लार्ज करंट फ्लो करता है, अब मैं करूँ क्या। तो थोड़ा स्मार्ट लोग आए, बोले तुम कंपनी बंद मत कर, मेरे को बेच, मैं कुछ चेंजेस करके फिर मैं मेरा प्रोडक्ट बेचूंगा। तू कंपनी मत बेच, तू जो प्रोडक्ट बना रहा मेरे को बेच दे, मैं इसमें चेंजेस करके फिर ये आगे भी बेचूंगा। तो उसका कंपनी बच गया। अब वो करते क्या, मैं तेरे को समझाता हूँ। सपोज एमसीजी का मेरे पास क्या आया, डिवाइस है, अभी ये मेरे पास आएगा, बोलेगा मेरे को 10 एम्पियर चेक करने वाला मशीन बना के दे। इसको मालूम है एमसीजी का प्रॉब्लम है, नहीं चेक बना सकता है, तो किसके पास है, एममीटर की कंपनी में है। तो मैं इससे पैसों से ले लेगा बराबर, बन मैं बोलूंगा बन के रेडी हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। पहले इसको पूछूंगा व्हाट इज योर क्राइटेरिया, ये बोलेगा 10 एम्पियर चेक करने वाला, सिर्फ 10 एम्पियर। वापस से पूछूंगा कितना, 10 एम्पियर, एक बार बन गया वापस से रिप्लेस नहीं होगा, याद रखना। तो पैसे से लिया, सब कुछ हो गया। अब मैं कंपनी में जाऊंगा, किसके, एमसीजी की कंपनी से एमसीजी उठाया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एमसीजी की कंपनी से उठा के लाऊंगा और पहले उसका स्टिकर चेंज कर दूंगा। अब तुमने देखा सर, स्टिकर चेंज करने से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा। देख सब गेम स्टिकर का तो है। अब देख कैसे लोग पागल बना देते हैं। देख सपोज ऐसा तेरा डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है बराबर, यहाँ पे ना ऐसा एक स्टिकर था, किसका स्टिकर था, ऐसा ऐसा सपोज 0 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, क्या था, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, कितना, 6 मिली एम्पियर, 7 मिली एम्पियर। ये कौन सा है कंपनी, एमसीजी। मैं जाएगा और इस पे से जो एमसीजी का जो भी कुछ सब हटा देगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, इसने कितना मांगा था मेरे से, तो मैं बोलेगा ले, ये झोल नहीं है रे, उसका कंपनी बचा लिया मैंने। देख उसका भी फायदा, मेरा भी फायदा, बराबर। अब बता मेरे को, स्टिकर ऊपर किसका लगा, एमीटर, लिखा क्या है इधर। अगर तेरा पॉइंटर यहाँ पे, अगर तेरा पॉइंटर यहाँ पे आके रुका तो तू क्या बोलेगा, 3 एम्पियर ही बोलेगा ना। अब तुझे क्या मालूम अंदर क्या हो रहा है, बराबर। अभी अंदर का बात देखो, समझा देख। अब मैंने किया क्या मालूम है, मैंने ना यहाँ पे ना दिमाग लगाया, मैंने दिमाग ऐसे लगाया कि देख
अंदर का तो उसको पता नहीं ना, अंदर सर्किट क्या, अंदर का सर्किट में तेरे को समझा दो। सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर करंट आया, कितना एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर। मैंने यहाँ पे मस्त ये जो रेजिस्टेंस है ना, यही सब गेम चेंज करने वाला है। और मेरे पास सब फॉर्मूला भी रेडी है ना सब पहले मेरे पास। मैं क्या करूंगा पता है, मैं इतना समझ जाऊंगा, 1 एम्पियर आया तो इसके पास करंट कितना जाना चाहिए, 1 मिली एम्पियर, बाकी के सारे करंट इसमें आना चाहिए। अबे तुमको ये मालूम होना चाहिए 1 एम्पियर मतलब कितना होता है, 1000 मिली एम्पियर होता है, मतलब बाकी का सारा करंट इसमें आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाया। अब कितना एम्पियर है, बराबर, बाहर से तो 1 एम्पियर है ना वायर में, यहाँ पे तो रखा है एमसीजी, और उसके अपने पैरेलल में क्या कनेक्ट किया है, और बाहर किसका कवर लगा के रखा है, वोल्ट मीटर का। अंदर का थोड़ी ना अपने को दिखता है। अबे डिवाइस के अंदर का तुमको कुछ दिख रहा है क्या, अभी तुमको तो बाहर का दिख रहा है। अभी तक जैसे सपोज ये तेरा एम मीटर है, ओके, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये तेरा वायर है, इस वायर में करंट है, अभी इस वायर के करंट का तेरे को पता लगाना है कितना करंट है, बराबर। अब मुझे बता इसमें कितना करंट आया, 1 एम्पियर। अब इस 1 एम्पियर में से ये कितना झेलेगा, इसमें कितना जाएगा, बाकी सब चला गया, बराबर। अब ये कितना दिखाएगा, 1 मिली एम्पियर दिखेगा। मेरे ऊपर का स्टिकर किसका लगा है, तो हो गया ना चेक। अभी समझा दिमाग उसने क्या दिखा, अभी वो चेक 1 मिली एम्पियर कर रहा है अंदर वाली बात, पर बाहर तो स्टिकर एम्पियर का ना, अभी तो दिमाग का तो पैसा है पूरा। अब बताओ, अभी सोच, अभी सपोज आगे से 2 एम्पियर आया, कितना है, मैंने शंटी कनेक्ट ऐसे किया है कि इसका वैल्यू भी बहुत सोच समझ के लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लगा के चिपका दो। अभी इस 2 एम्पियर में से इसमें कितना जाएगा, बाकी सब इसमें जाएगा, तो शो कितना करेगा, 2 मिली एम्पियर, पॉइंट 2 मिली एम्पियर पे अंदर 2 मिली एम्पियर चेक कर रहे हैं, पर तूने कवर किसका लगा के रखा है, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर दिख रहा है ना तेरे को तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, 2 एम्पियर चेक कर रहे हैं, हो गया। अरे समझा गया, क्लियर है। इसके लिए हम लोग एमसीक्यू को किस में कन्वर्ट करते हैं क्लियर है ये, इधर देखो भी, क्या किया मैंने, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे आपको ट्राई करता हूं कि 2-3 मेथड, 1-2 मेथड से करके दिखाओ। मेथड 1, कितना अलाउ कर रहा है मेन करंट का गैल्वेनोमीटर में, मतलब आपका जो मेन करंट है उसका सिर्फ 10% अलाउ किया उसने, किसमें जाने के लिए, बराबर। और आपको उसने गैल्वेनोमीटर का वैल्यू कितना दिया है, पहला मेथड आई जी का बराबर, आई जी अपॉन आई इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, एस अपॉन एस प्लस जी, अरे लिखा था ना अभी, तो आई जी अपॉन आई कितना है, हाँ, अरे बात मत करो प्लीज। तो आई जी अपॉन आई, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 10/100। तू अगर डिवाइड कर रहा है तो ऐसा कुछ आ रहा है, और ये कितना है, क्रॉस किया तो कितना आएगा, 10 टाइम शंट प्लस ऐसा कुछ आ रहा है, उसको तो लेके जाओ, तो भाई साहब कितना आ रहा है शंट, तो 11 ओम होना चाहिए। अब मेथड नंबर 2 देखो, आई इक्वल टू क्या लिखा था बोलने, एन टाइम्स आई जी लिखा था, और शंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, जी अपॉन एन माइनस 1। एक बात बता मेरे को, अगर मैं वहां से इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करता हूं, क्या लिखा है हमें, सर आई जी इक्वल टू 100 अब 10/100 आई लिखा हुआ है, उसको तो भेजो ना सर ये कट करके, तो आई इक्वल टू क्या आएगा,
कंपेयर करो सर, इसको कंपेयर करो ना। कितना है जी का वैल्यू, कितना है 99, एन कितना है कंपेयर करने पे 10 - 1, अभी भी उतने आ रहे हैं। कोई डाउट है तक? आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कितना अलाउ कर रहा है कितना अलाउ नहीं कर रहा है। ये हो गया रखना, ये वोल्ट मीटर अभी तक उतना हुआ नहीं। ये देखो सोच के बोलो, दो रेजिस्टेंस इन, एक मिनट, चलो मिलके करते हैं इसका, मैं तुमको दूंगा सॉल्व करने के लिए। क्या दिया बताओ मुझे, क्या दिया हुआ है, कितना, ये सेम है क्या क्वेश्चन, अलग है? कितना परसेंट अलाउ किया उसने, 4% अलाउ किया ना टोटल करंट का, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर में सिर्फ 4% अलाउ कर रहा है। क्रॉस करो ना, कितना आएगा 25, क्रॉस करो, IG इक्वल टू क्या आएगा 1/25, तो I इक्वल टू क्या आएगा 25 IG, कंपेयर करेंगे इससे तो क्या मिलेगा, अरे कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, तो N कितना आया 25, तो शंट का वैल्यू क्या है G/N - 1, तो 25 - 1, क्लिक हुआ। एक और मेथड इसका, वो वाला मेथड भी अब बाद में कर लेना, अभी ये वाला सब मुझे करके दो। कितना देगा ये बात 25, क्या पूछे उसने, ये देखो ये सेम क्वेश्चन रिपीट करता है इस एक्टिविटी में। चलो कितना, क्या कर, ये सॉल्व करो ना, क्या रहे, इसको चेंज रुको एक बार, ये मत करो, तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं। तो कैलेंडर सीरीज है ना, सीरीज में नहीं चाहिए, वोल्टेज अभी तक पढ़ा नहीं बोले, ये कर, ये ट्राई करो, नहीं हुआ, अरे यार दिख जाए तो वोल्ट मीटर नहीं हुआ ना। ये इसमें एक क्वेश्चन तब मतलब गलत दिया हुआ है, ये वो यही है क्या पता नहीं मेरे को, ये पता नहीं है वही क्वेश्चन है क्या जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, सब कुछ गिवन है इसमें, पता नहीं है इसमें, इसी में कोई प्रॉब्लम है क्या, और भी एक सम है जिसमें
ये रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलो हाँ कुछ सा और उसमें सब डेटा ही गिवन है, तो उसमें तो निकल के रही है। अच्छा ये चलो ये वाला प्योर कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे ये बॉयज देखते तुम लोग को मैंने वहां पे देखो शंट में ना 3 यूजेस पढ़ाए थे, उसमें मैंने लिखा था, शायद से अगर उसको अपने ध्यान से देखा रहेगा तो आपको समझ जाएगा। 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर है, किसमें कन्वर्ट किया? सिर्फ मेरे को इतना होता कि ये करंट ज्यादा है कि ये करंट ज्यादा है, कौन सा डिवाइस ज्यादा करंट दिखाएगा? कहने से यहां पे करंट ज्यादा दिखने वाला है, करंट ज्यादा दिखाने के लिए शंट, और ये मिलीमीटर है, इसके कंपेरिजन में करंट तो कम दिखेगा, तो शंट का वैल्यू क्या पूछा उसने? द वैल्यू ऑफ शंट ऑफ एमीटर, ऑब्वियसली बात है लेस, बराबर ना। अगर तुम करंट ज्यादा चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात तुमने शंट जो यूज किया रहेगा कम रहेगा। ये सेम मतलब ये भी नहीं करेगा अभी सब कितना 0.25 है ना, तो 1/4 हो जाएगा। नहीं 1/4 कैसे होगा? ए 10,000 होगा। 0.25 मतलब 400, मतलब मेरे हिसाब से 1/4 बी वाला। $620 कितना 1/4 ऐसा रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर पूछा उसने, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर नॉट मतलब आर इफेक्टिव पूछ रहा है वो तुमसे। ये लिखो आप रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मतलब आर इफेक्टिव पूछ रहा है तुम लोग से वो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कितना करंट पास कर रहे हैं? 0.25 IG इक्वल टू बराबर ना, तो I इक्वल टू क्या जाएगा?
तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर 10,000 हो जाएगा। 10,000 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा? 400 टाइम्स ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो n कितना अपने को 400 आया। तो शंट क्या रहेगा? g अपॉन, तो r इफेक्टिव क्या है? अब इसको तुमको सॉल्व करना है। मतलब मैं इसको हटा के नीचे 400 आ रहा है। चलो ये लिख लो, एक काम को इतना लिख लो भी, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अभी ये सब सेम है, देख रेजिस्टेंस तो चलो। ए अरे मैडम लोग प्लीज, ये लिख लो इधर देखो। अरे बस करो, इनफ। शंट का फॉर्मूला क्या है? ये पहला इक्वेशन हो गया। गैल्वेनोमीटर तो चेंज नहीं कर रहे हो, बराबर है। बाद में क्या किया उसने? एन टाइम इंक्रीज किया, बाद में कुछ दूसरा ये लिया ना शंट, तो उसकी कैपेसिटी कितनी टाइम बढ़ गई? इक्वेशन नंबर डिवाइड कर दो। फाइंड आउट क्या करना है? क्या आएगा? कैंसल आउट के बाद क्या आएगा बोल? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, S1 चाहिए ना देखो, क्या चाहिए? N1 चाहिए। ये कॉमन निकाल लो, S1 कॉमन निकाल लो। नहीं देखो N1 नहीं चाहिए, वो N1 को बाहर निकालना है। ठीक है, देखते भी। N-1 हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा? अब S1 को डिवाइड कर देते। N1 -1, -1 को उधर फेंक दे। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा ना। ये क्रॉस करेगा तो ये आएगा शायद से। लिख लो ये। आई थिंक मैंने एमीटर के बहुत सारे सम्स करा दिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन कुछ है, सॉल्यूशन कुछ और है। क्या पागल है क्या तुम? किसका सॉल्यूशन लिखा है? तुमको याद रहेगा क्या? तुम कुछ इसका क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन पढ़े बार चीज उधर उधर ऊपर ऊपर। एमीटर क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करो ना प्लीज, बिकॉज वोल्ट मीटर लास्ट पार्ट है तुम्हारा, फिर करंट खत्म हो जाएगा। फिर तुम लोग को आई थिंक मैंने बहुत सारे इसके सम्स करा दिया।
मॉड्यूल तो तुम सॉल्व करोगे नहीं,